आज सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में एक महासमागम का आयोजन 19 से लेकर 21 मार्च 2024 को किया गया है। इस महासमागम को 10 सतलोक आश्रमों में सोशल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर कर मनाया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब, जो कि आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी है, तीनों दिन उसका अखंड पाठ किया जाएगा, जो कि महापुण्य प्रदान करेगा। साथ ही में यहाँ पर विशाल और अटूट धर्म भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विश्व के सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, समाज से कुरीतियों को हटाने के लिए तथा इंसानियत के स्तर को ऊपर करने के लिए दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है तथा तीनों दिन निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। साथ ही में स्पिरिचुअलिटी को ऊपर करने के लिए यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यानी कि एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जहाँ पर हम अभी प्रेजेंट है। अब हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में बताई गई है। इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में सभी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, सभी लोग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ इंटरेस्ट लेते हुए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोई ग्रंथ साहिब यहाँ पर सुशोभित किया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर हमारे साथ प्रेजेंट है, उनसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप हमें बता सकते हैं ये जो ग्रंथ साहिब है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? हाँ जी, जो ये ग्रंथ साहिब है इनका नाम है श्री अमर ग्रंथ साहिब, और ये जो ग्रंथ साहिब है ये गरीबदास जी महाराज जी ने गोपाल दास जी के माध्यम से लिखवाया है। इस अमर ग्रंथ के अंदर लगभग 24,000 वाणियां हैं और 6 महीने का टाइम इस ग्रंथ को लिखने में लगा था। जब गरीबदास जी कबीर साहब से मिलके आए थे, उसके बाद ये वाणियां बोली है उन्होंने, और उसके बाद इस अमर ग्रंथ में लिखवाई गई हैं। देखिए, दिखाते हैं आपको। जैसे शुरू में यहाँ पे आप पिक्चर जो देख रहे हैं, इसमें गरीबदास जी जब 10 वर्ष की उम्र में थे तो अपने खेत में गौएं चरा रहे थे। वहाँ पे कबीर साहब उनको जिंदा रूप में मिले। जब जिंदा रूप में मिले तो उन्होंने वहाँ की बातें करी, और तो उन्होंने मजाक किया कि मैं जो दूध पीता हूँ कवारी गाय का दूध पीता हूँ। हालांकि उन्होंने मजाक नहीं किया था, लेकिन बाकी लोगों ने ये मजाक समझा था। तो उसके बाद जो है वो कवारी गाय वहाँ पे लेके आए, उसको थपकी दी कबीर साहब ने और उसने दूध दिया। तो उस दूध को दूसरे ग्वालों ने नहीं पिया और सिर्फ गरीबदास जी ने पिया उस दूध को। उसके बाद जो गरीबदास जी को कबीर साहब जी ने नाम दीक्षा दी, और नाम दीक्षा लेने के बाद और उनको सतलोक में ले गए। वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे जिंदा रूप में दूसरे रूप में कबीर साहब जी बैठे थे। तो जो गरीबदास जी उन्होंने सोचा कि भी शायद कि ये परमात्मा है और ये इनका कोई नौकर था। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि जो वो रूप है वो वहाँ बैठ जाता है और दूसरा रूप चवर करता है। उसके थोड़ी देर बाद दोनों ही रूप एक हो जाते हैं और सिर्फ चवर होना शुरू हो जाता है वहाँ पे। तो इतने में क्या होता है, जब आत्मा को कबीर साहब ले जाते हैं, गरीबदास जी की आत्मा को, तो उस समय क्या होता है कि गांव के लोग सोचते हैं कि गरीबदास हैं जो वो मतलब कि उनकी डेथ हो गई है, तो वो उनको जलाने के लिए, उनका संस्कार करने के लिए उनको लकड़ियों पे लिटा देते हैं। लेकिन परमात्मा कबीर साहब गरीबदास जी की आत्मा को दोबारा भेज देते हैं, और तब वो उठते ही ये वाणियाँ बोलनी शुरू कर जाते हैं, जो वाणियाँ आप उस अमर ग्रंथ साहिब में जो बताई गई हैं और जो जिसका आज यहाँ पे पाठ भी चल रहा है। उसके बाद तो गाँव के लोग हैरान हो जाते हैं कि शायद ये पागल हो गए हैं, और इनको बावलिया अभी कहना शुरू कर दिया उन्होंने। और उसके बाद क्या होता है कि जो गोपाल दास जी हैं, एक दादूपंथी संत थे, तो उनको गांव में बुलाया गया। जो गरीबदास जी के नाना जी थे उन्होंने बुलाया कि भी हमारा बच्चा जो है वो पागल हो गया, किसी संत ने कवारी गाय का दूध पिला दिया उसको। तो जब उन्होंने वो वाणियाँ सुनी और रिक्वेस्ट की कि कौन बाबा था, क्या उसने कर दिया, तो गरीबदास जी ने वाणियों के माध्यम से उनको जवाब दिया। तो उसे वो काफी हैरान हो गए। तो उन्होंने बताया कि भी ये तो पूरे संसार को उद्धार करने का काम करेंगी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये वाणियाँ हमें लिखवा दी जाएं। तो गरीबदास जी ने गोपाल दास जी की रिक्वेस्ट पे वो सारी वाणियाँ लिखवाई, और उसमें 6 महीने का टाइम लगा। और गरीबदास जी ने कंडीशन रखी, अगर आप पूरी लिखोगे तब आपकी ये वाणी, तब मैं आपको ये सारी वाणी बताऊंगा। तो इसके अंदर बहुत सी भाषाएं भी हैं, जिसमें गुजराती, अरबी और भी बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं, और बड़ा सरल करके और पूरा पूर्ण ज्ञान। लेकिन इस ग्रंथ की खास बात यह है कि इस ग्रंथ की जो वाणियाँ हैं, जो इसका हम पाठ करते हैं, उसका लाभ हमें तब मिलता है जब हम किसी पूर्ण गुरु के माध्यम से इन वाणियों को सुनते हैं और इसका पाठ करते हैं। तो इसके अलावा इसका कोई लाभ हम ऐसे नहीं ले सकते, और ये सारी ही वाणियाँ सर्व सिद्ध वाणियाँ हैं। सर, आपने भी पूर्ण गुरु के बारे में बात करी कि वाणियाँ भी तभी लाभ देंगी जब गुरु पूर्ण होंगे। तो आप बता सकते हैं, गुरु तो बहुत ज्यादा हैं इस दुनिया में, तो पूर्ण गुरु की क्या पहचान होती है और क्यों आवश्यक है गुरु की शरण में आना? देखिए, आज से पहले जब गरीबदास जी का नाम हमने भी नहीं पहले कभी सुना था,
तो संत रामपाल जी के माध्यम से हमें पता लगा संत गरीबदास जी का। तो उसके बाद हमें पता लगा कि पंजाब में गरीबदास जी महाराज को जानते हैं, लेकिन उनकी वाणियों का पूरा भेद, उसमें किस परमात्मा के बारे में बताया गया है, वो परमात्मा कौन है, किस किस को मिला है, उसकी सारी जानकारी संत रामपाल जी के माध्यम से हमें मिली है। और संत रामपाल जी ने वो उस अमर ग्रंथ साहब में से भी वो सबूत दिए हैं कि यहाँ पे देखो प्रमाणित करता है कि दादू साहब जी को परमात्मा मिले हैं, गुरु नानक देव जी को मिले हैं, गरीबदास जी महाराज को मिले हैं, मलुकदास जी को मिले हैं, घीसादास जी को मिले हैं, धर्मदास जी को मिले हैं, अन्य संतों को मिले हैं। तो वो सारा वर्णन किया। तो आज के समय में जो संत हैं पूर्ण, वो संत रामपाल जी महाराज है। और इस ग्रंथ की वाणी का लाभ उनके मुख कमल से सुनने से, उनके माध्यम से भक्ति करने से ये लाभ होगा। क्योंकि गरीबदास जी के पंथ में गुरु जी जो है श्री रामदेवानंद जी आए हैं, उनके माध्यम से गुरु जी को ये आगे प्रचार करने का और इस शक्ति को आगे फैलाने का जो मौका मिला है। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया है कि पूर्ण गुरु की शरण में आकर ही अगर हम भक्ति करेंगे तो ही हम मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ 3D मॉडल्स भी लगे हुए हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त प्रेजेंट है, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम वरुण है, मैं अबोहर पंजाब से हूँ। तो सर आप हमें बता सकते हैं, जैसे भगवान तो एक है, ये सब बोलते हैं परमात्मा एक है, लेकिन फिर भी हम अनेकों भगवानों के नाम सुनते हैं। हिंदू किसी और को पूज रहे हैं, मुसलमान किसी और को, ईसाई किसी और को और सिख किसी और को। क्या आप हमें बता सकते हैं पूर्ण परमात्मा कौन है और उनकी क्या पहचान होती है? जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि सभी धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान एक है, लेकिन सभी अपने अलग अलग भगवानों को पूज रहे हैं। अब इसके वैसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा आखिर है कौन, लेकिन उन्हीं सभी प्रमाणों में से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि परमात्मा का जो असली परमात्मा का एक प्रमाण ये है कि उनका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। अभी आप इस एग्जीबिशन में आए हुए हैं, इस एग्जीबिशन में आप देखेंगे कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो आप डेमोन्स्ट्रेशन देख पा रहे हैं, ये इसी चीज़ से रिलेट कर रहा है कि परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता और परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ये जो आप अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर विजिटर जो आते हैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। यही क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में भी होगी कि ये आखिर है क्या। ये जो हमें 2 बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं, ये क्या है? तो चलिए इन्हीं को आपको इलेबोरेट करके बताते हैं ये क्या है। आपको थोड़ा पीछे की ओर लेकर जाना चाहेंगे, हिस्ट्री की तरफ लेकर जाना चाहेंगे। आज से तकरीबन 600 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए थे, तो जब वो अपनी लीला करके वापस जाने लगे, तो कबीर परमात्मा के लिए जो प्यार था वो हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों के बीच में बिल्कुल एक अलग लेवल पर था। जब कबीर परमात्मा अपनी लीला करके जाने लगे, जब उन्होंने कहा कि मैं सतलुज जा रहा हूँ, तो हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों के दोनों इकट्ठे होकर आ गए। उनका मानना ये था, हिंदू कम्युनिटी ये सोच रही थी कि जो इनकी डेड बॉडी होगी वो हम रखेंगे, और सिमिलरली मुस्लिम कम्युनिटी की भी सोच यही थी कि जो इनकी डेड बॉडी होगी वो हम रखेंगे। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में एक विरोध था। दोनों आपस में ऐसे खड़े हो गए कि हमने हिंदुओं को नहीं लेने देनी ये इनकी डेड बॉडी, और हिंदू वाले सोच रहे थे कि हमने मुसलमानों को नहीं लेने देनी। तो हुआ क्या कि दोनों के दोनों कम्युनिटीज इकट्ठे हो गए, लार्ज नंबर्स में लोग आके इकट्ठे हो गए। जब कबीर परमात्मा ने कहा कि एक चद्दर बिछा दो, उस चद्दर के ऊपर कबीर परमात्मा लेटे। उसके बाद कबीर परमात्मा ने कहा एक चद्दर मेरे ऊपर बिछा दो। इतना उन्होंने कहा, और उसके बाद कुछ ही टाइम बाद, अब सभी देख रहे थे कि अब क्या होगा। कुछ ही टाइम बाद आकाशवाणी हुई, कबीर परमात्मा की आकाशवाणी हुई। उसमें कहा उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। और जब उस चद्दर को उठाकर देखा गया तो वहाँ उसे देखकर सभी हैरान हो गए। उस चद्दर में क्या था? कबीर परमात्मा जी की बॉडी की शेप में और वॉल्यूम में वहाँ पर फ्रेगनेंट फ्लावर्स पाए गए, और ये देखकर सभी हैरान हो गए। हिंदू मुसलमानों के बीच में जो विरोध था वो वहीं पर ख़त्म हो गया। उन्होंने उस दिन, अगर कबीर परमात्मा ये लीला ना करते तो एक बड़ा ब्लड शेड हो जाना था, वहाँ पर मैसेकर हो जाना था, क्योंकि दोनों के कम्युनिटीज़ में इतना ज़्यादा विरोध पैदा हो गया था कि हमने डेड बॉडी लेनी है। बट कबीर परमात्मा जी ने ये लीला करके इन दोनों धर्मों के लोगों में प्यार बांट दिया, और उसके बाद वो जो फ्लावर्स थे उन्हें हिंदू लोगों ने और मुसलमान लोगों ने दोनों ने अलग अलग बांट लिया, आधा आधा कर लिया। और हिंदू लोगों ने एक मंदिर नुमा स्ट्रक्चर बना लिया, बिल्डिंग बना ली, उसके अंदर रख दिया, और वो आधे बचे हुए फ्लावर मुस्लिम कम्युनिटी ने ले लिए, और वो जो फ्लावर उन्होंने एक मस्जिद, मजार जिसे कहते हैं, उस शेप उस बिल्डिंग के अंदर रख लिए। और आज भी ये प्रमाण है कि मगहर के अंदर हिंदू लोग और मुस्लिम लोग दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते हैं। जबकि हम आम समाज में देखें तो हिंदू, मुस्लिम या फिर अन्य धर्म के नाम के ऊपर बहुत सारा वैर विरोध देखने को मिलता है। लेकिन मगहर में प्रमाण है कि कबीर परमात्मा की इस लीला के बाद ना तो हिंदू लोग मुसलमानों से लड़ते हैं और ना ही मुस्लिम लोग हिंदुओं से लड़ते हैं। ये इसका इतिहास है।
सर आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से कबीर परमात्मा ने सतलोक गमन किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुओं का भगवान, मुसलमानों का अल्लाह, ईसाइयों का गॉड और सिखों का रब एक ही है और उनका नाम कबीर है? बिल्कुल डेफिनेटली मैम, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये हम ही नहीं कह रहे, इवन हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ये एविडेंस दे रहे हैं कि सभी का परमात्मा एक है। और वो परमात्मा है कौन? वो कबीर साहिब हैं। जितने भी अपने स्क्रिप्चर हैं, होली बाइबल, होली कुरान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, द वेदास, द गीता, ये सारे के सारे एक ही परमात्मा की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं। और वो परमात्मा नन अदर देन ही इज कबीर गॉड। सर यहाँ पे हम एक फ्लेक्स देख रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है, सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी मैम, अभी जो आपने बात की उसी को मैं थोड़ा फर्दर लेकर जाना चाहूँगा। आपने कहा कि सभी का भगवान एक है। हम मानते हैं कि हिंदू जो बिलीफ है वो मानते हैं कृष्ण जी या फिर रामचंद्र जी भगवान है। तो ये वाणी सिद्ध करती है कि असली भगवान है कौन। जैसे कि आपने भी रीड किया कि सतयुग में सतविक्रत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इस वाणी के ऊपर आप देख पा रहे हैं 4 फोटोज बनी हुई हैं, जिसमें सभी के अंदर लिखो परमेश्वर 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 परमेश्वर। वो परमेश्वर है कौन? उसके आगे आप देख पा रहे हैं अलग अलग नाम है, लेकिन वो एक ही परमात्मा के नाम है। वो ये बता रही है कि चारों युगों में वो कबीर परमात्मा आते हैं, उन चारों युगों में उनके अलग अलग नाम है। और ये वाणी एक चीज और क्लैरिफाई कर रही है कि श्री कृष्ण जी को और श्री रामचंद्र जी को हम सुप्रीम गॉड या फिर अलमाइटी गॉड कहते हैं, बट ये हम मानते हैं कि श्री कृष्ण जी और रामचंद्र जी द्वापर युग और त्रेता युग में आए। बट सतयुग में फिर कौन था परमात्मा? सतयुग में भी तो भक्ति चलती थी, तब किसे पूजा जाता था? तब कौन था अलमाइटी गॉड? तब वो कबीर परमात्मा थे, तब भी थे, आज भी हैं और वो रहेंगे। तो इस वाणी से स्पष्ट हो जाता है कि कबीर परमात्मा ही अलमाइटी सुप्रीम एटर्नल गॉड हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर यहाँ पे जो महासमागम है वो संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में है, तो इसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दें। ये सतलोक आश्रम धुरी में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य से गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है 3 दिन का, 19, 20 और 21 का। यहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी को दिखाया गया कि कैसे कबीर साहब भगवान परमात्मा उनको मिले, और वहाँ जब मिलने के बाद वो कैसे कैसे उनको सतलोक दिखाया गया। सचखंड दिखाने के बाद कैसे उन्होंने ग्रंथ साहब की रचना की। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये ग्रंथ साहब की रचना गरीबदास जी महाराज जी ने कबीर साहब जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के गोपाल दास जी के द्वारा लिखवाई गई है। उस उपलक्ष्य में ये 3 दिन का महासमागम मनाया जा रहा है। यहाँ पे सतलोक आश्रम धुरी में समागम के अलावा दहेज रेज रेमेडी भी होंगी, और इसके बाद देसी घी का भंडारा, लड्डू, जलेबी और बर्फी का 3 दिन का अखंड भंडारा चलेगा। और यहाँ पे ये सतलोक आश्रम धुरी में गरीबदास जी महाराज जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सर यहाँ पे कितनी फीस ली जाती है? यहाँ पे खाने के लिए, रहने सहने के लिए, प्रदर्शनी विजिट करने के लिए क्या फी ली जाती है? यहाँ पे सतलोक आश्रम धुरी में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदर्शनी में कोई फीस नहीं ली जाती, ना कोई खाने की फीस ली जाती, ना कोई रहने की फीस ली जाती। रात को बिस्तर फ्री मिलते हैं, गर्म खाना फ्री मिलता है। 3 दिन के महासमागम के लिए सभी 11 आश्रम में, पूरे नेपाल सहित 11 आश्रमों में फ्री मिलता है जी। सर कोई भी आ सकता है यहाँ पे? कोई भी आ सकता है जी, किसी भी वक्त आ सकता है। रात को भी भंडारा मिलेगा जी धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का पोर्ट्रेट यहाँ पे लगाया गया है। तो क्या महत्व है इस उल्टे लटके हुए वृक्ष का? क्यों हमें इसको जानना ज़रूरी है और क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है? जैसे कि है ना, हमने आज तक सुना है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो एक है, और अन्य धर्म गुरु भी यही कहते हैं कि जो परमात्मा है एक है, परंतु उसके बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी। और जो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं पुराने, सभी ने गुरु धारण किया है उस एक पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन जो हमारे जो गीता है, अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 में ये बताया गया है कि पूर्ण गुरु की क्या पहचान है। आज जितने भी धर्म गुरु हैं, सब कोई क्या भक्ति साधना बता रहा है, कोई क्या भक्ति साधना कर रहा है। तो इस पूर्ण गुरु की पहचान जो हमारी गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में ये बताया गया है कि जो पूर्ण संत है वो हमारे जो उल्टे लटके हुए वृक्ष है उसके एक एक विभाग के बारे में जो अच्छे से खोलकर सवेदित बता दे, वही पूर्ण गुरु है। पर जो हमारे लगभग 650 साल पहले जो कबीर परमेश्वर जी थे, उन्होंने अपने अमृतमय वाणी में बता दिया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार,
तीनों देवा शाखा है और पांच रूप संसार। ये ज्ञान आज तक किसी भी धर्म गुरुओं ने नहीं बताया है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से हमारे शास्त्रों को खोलकर एक एक पन्ना बताकर प्रमाण सहित ये बताया है कि पूर्ण गुरु की क्या पहचान है। और इधर की साइड आप देख सकते हैं कि जो हमारे जितने भी कथावाचक हैं और अन्य धर्म गुरु हैं वो अपनी अटकलबाजी लगाते हैं और और कुछ भी अपनी मनमानी साधना बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हम जो भक्ति साधना करते हैं वो आज हम कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर वाणी में बताया गया है कि तीनों देवा शाखा है और पांच रूप संसार। तो हम जो है हमें जो है पूजा मूल जड़ की करनी चाहिए जो कि कबीर परमेश्वर जी हैं, और हम जो पूजा कर रहे हैं वो शाखा की कर रहे हैं। तो कि आप उस तस्वीर में देख सकते हैं। आप सोचिए कि ज़रा पत्तों को पानी देकर क्या हमारा पौधा बढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति साधना है वही हम करेंगे तो उससे हमारा पूर्ण मोक्ष भी होता है और पूर्ण लाभ भी मिलते हैं हमें। तो ये महत्व है कि हमें पूर्ण गुरु की पहचान ज़रूरी है जिससे हम अपना मोक्ष भी कर सकें और पूर्ण परमात्मा एक वो कौन है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकें। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपने स्पिरिचुअल एग्जीबिशन के थ्रू देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी के ज्ञान को उनके अनुयायी शिखर तक पहुंचा रहे हैं और क्या क्या सोशल रिफॉर्म संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ला रहे हैं उनके सानिध्य के अंडर। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।